हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 परिमेय संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको प्रश्नावली 1.5, 1.4, 1.3, 1.1 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम आपको प्रश्नावली 1.6 बता रहे हैं। प्रश्नावली 1.6 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इसके तहत जो घातांक नियम है, वास्तविक संख्या घातांक नियम है, उसके बारे में बताएंगे, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में ये वाले घातांक नियम के सूत्र भी आते हैं, घातांक नियम क्या हैं ये भी आते हैं, और प्रश्न बना के देते हैं इजी रूप से। तो हम घातांक नियम क्या है इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आप बस अपना ध्यान बोर्ड पे लगाए रखिए। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी और प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। इन प्रश्नों को हमने क्लास 8 में कक्षा 8वीं में किए थे। कक्षा 8वीं में बेस के रूप में था, 7वीं में थे। वही प्रश्न आपको कक्षा 9वीं में दिया है। देखिए, हम घातांक नियम क्या होते हैं। सबसे पहले घातांक नियम पढ़ते हैं। पहला घातांक नियम होता है ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। पहला घातांक नियम क्या है? ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। अब ये a और mn क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये a जो है आधार कहलाता है। a क्या कहलाता है? आधार। या यहाँ पे जो भी अंक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आधार। और m और n क्या होती हैं? घात। यदि आधार समान है, जैसे यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, आधार समान है और गुणा में है, काय में है? गुणा में है, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो आप यदि इसको याद रखने का तरीका, यदि गुणा में है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो पहला नियम है ए की घात m गुणित ए की घात n, यानी बीच में गुणा का चिन्ह है तो ए की घात क्या हो जाएगी? m धन n, यानी घातें जुड़ जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं ये। पेपर में विकल्प खालिस्तान सत्यासत्य पूछते हैं, तो ध्यान से देखिए और आखिरी तक आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ के प्रश्न आपके 2 अंक, 1 अंक और 3 अंक तक बनते हैं और बहुत सरल प्रश्न हैं। देखिए नेक्स्ट, ये पहला नियम हो गया। हमने पहला नियम में क्या बताए थे? यदि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो ये जो क्या होता है, यदि आधार समान है तो घातें क्या होंगी? गुणा में जुड़ती हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, पहला नियम, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर सेकेंड, ए की घात m भागित ए की घात n। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में चिन्ह काय का आ गया? भाग का चिन्ह आ गया। तो यदि भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। आधार वही रहेगा, m की घात m ऋण n, जिसमें m का मान n के मान से बड़ा होगा। m क्या होगा? m बड़ा होगा किससे? n से। यह हमें ध्यान रखना है। तो सेकंड नियम हो गया। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तीसरा, यदि घात ए की घात m और पूरे की घात n है, तो जब घात की घात होती है तो घातों का क्या होता है? गुणा होता है, m गुणित n। तीसरा नियम क्या हो गया? यदि ए की घात m और पूरे की घात n है तो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अब अगला क्या बनेगा? यदि आधार असमान है, आधार असमान है, ए की घात m गुणित b की घात m। अब यहाँ पे इसके आधार कैसे हो गए? असमान हो गए। अभी तक हम आधार सम वाले किए थे, यहाँ पे क्या हो गया? आधार
असमान है लेकिन घातें कैसी हैं, समान है, तो क्या हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा, a गुणित b पूरे की घात m। चौथा हो गया। पांचवा सूत्र बनाएंगे इसका हम, यदि घात माइनस में है, यदि घात काय में ऋण में है, तो ये इसका सूत्र क्या बनेगा, 1/a की घात n। फिर छठवा, ये कुछ नियम है, इन नियमों को ध्यान रखना है। a की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से मैंने आपको एक घातांक की नियम बताया। एक घातांक के नियम के आधार पे कितने नियम हो गए हमारे, 6 नियम हो गए। इन 6 नियमों के आधार पे हम प्रश्न करेंगे। पुनः इन घातांक के नियम को रिपीट कर दे रहा हूँ। a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, घात की घातें तो गुणा होता है, और आधार असमान है और घातें समान हैं तो आधार का गुणा हो जाता है और घात अकेली 1 आ जाती है। फिर यदि a की घात ऋण n है, यदि घात जो है आधार की घात माइनस में है तो वो काय में आ जाता है, भागित में आ जाता है, और किसी भी इसकी घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार से ये घातांक की नियम है। ये नियम आपके विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य में पूछ सकता है। 1 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म समझिए। इसी प्रकार आप इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अभी इसके आगे फिर मैं आपको इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते ही जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये हमने इसके कितने घातांक के नियम पढ़े, 6 घातांक के नियम पढ़े। पहला घातांक की नियम, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। जब घात की घात है तो क्या होता है, गुणा होता है। जब आधार असमान होते हैं और घातें समान होती हैं तो आधार का गुणा होता है और घात जैसी की वैसी आ जाती है। और यदि घात माइनस में है तो काय में चल जाएगी, 1 भागित a की घात n हो जाएगी। यदि इसकी घात 0 है, किसी भी आधार की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से घातांक के नियम के 6 सूत्र बता दिए। आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं देख के। अब इसके बाद इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण करेंगे। अब देखिए इससे संबंधित कुछ उदाहरण क्या हैं। उदाहरण 21 आएगा। अब हमारा उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण 21। अब उदाहरण 21 क्या है, सरल कीजिए कहा है। क्या सरल कीजिए, प्रश्न हमारा है सरल कीजिए। और उसका पहला सवाल दिया है, क्या दिया हुआ है, 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, बिंदी लगी है, इसका अर्थ है यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद प्रश्न को जैसा का वैसा लिख देंगे। 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। अब हमारा यहाँ घातांक की नियम कौन सा लग जाएगा, आधार समान है और घातें असमान है। जैसे a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे आधार समान है तो क्या होंगी, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो हमारा सूत्र कौन सा लग गया, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। ये वाला सूत्र लगा दी हमने। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है ये। बस कैसे करना है आप देखते जाइए। अब देखो यहाँ पे आधार क्या हो गया, 2। इसका आधार क्या हो गया, 2 हो गया आधार। तो अब घातें कैसी होंगी, समान है, ओ सॉरी आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2/3 धन 1/3। फिर हमने 2 जैसा का वैसा लिखे। अब ये घातें इनको जोड़ देंगे, भिन्न है तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 और 2 धन 1 क्या आ जाएगा, 2 धन 1। या 2 में 1 जोड़े कितना हो गया, 3 भागित 3, और 3 का भाग 3 कितने बार गया, 1 बार। 2 की घात 1।
इस प्रकार से हमने इसका क्या ला लिए आंसर। प्रश्न एक सरल उदाहरण 21 सरल कीजिए। उसका नंबर 1 उसमें दिया है 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। इसको सरल करना था, हमने इसको सरल करके क्या ला दिए, इसका आंसर 2। इस प्रकार से उदाहरण 21 का पहला प्रश्न हल हुआ। इसके बाद आपको हम प्रश्न 2 बता रहे हैं। इसका प्रश्न 2 क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे घातांक की नियम ये लगा है, आपको ये ध्यान रखना है। आप पेपर में इस प्रकार से लिखेंगे, आपके मार्क्स कहीं से नहीं काटेंगे। बस सफाई से लिखने पे ध्यान दीजिए, सूत्र जो यूज़ किए उस सूत्र को लिख दीजिए। इसी का सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 1/5 और पूरे की घात 4। अब ये दिया है, हल लिख देंगे हम। आपको ये विकल्प में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकता है। आपका ये प्रश्न दे देगा और विकल्प में 4 ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, तो आपको कोई भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कैसे करना है बस। अब ये आपका आ गया यहाँ पे क्वेश्चन लिख दी हमने, 3 की घात 1/5 पूरे की घात 4। अब देखिए यहाँ पे घात की घात है। जब घात की घात है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कौन सा नियम लग जाएगा हमको, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। ये हमारा नियम लग गया इसमें। बस आपको ये नियम याद होना कि कौन सा नियम कब और कैसे लगाना, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको नियम नहीं बनेंगे तो आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसके पहले हमने पूरे नियमों को आपको बताएं, 6 नियम बताए इसके। अब देखिए यहाँ पे 3 की घात 1/5 गुणित 4। अभी बताए क्या होता है, गुणा। यदि घात की घात है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 4 एकम 4/5, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका उदाहरण 21 जो था सरल कीजिए, उसके पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बताया हमने। जो भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये प्रश्न नहीं बन रहा है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको या हमारे माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। हमारा अगला प्रश्न, उससे पहले इसे मिटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 21 का ही 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसको 4 क्वेश्चन दिए इस प्रश्न में, तो चारों क्वेश्चनों को हम एक के बाद एक आपको हल करके बता रहे हैं। और हमारा इस वीडियो में यही प्रयास रहेगा कि आपकी 1.6 प्रश्नावली समाप्त हो जाए। अब इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 की घात 1/5 बटे फिर 7 की घात 1/3। अब हम क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद प्रत्येक प्रश्न, जो गणित के कोई भी प्रश्न करें आप, तो हल लिखने के बाद प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दीजिए। ये लिख दी हमने। इससे क्या होता है, जो मार्किंग होती है हमें अच्छी मार्किंग मिल जाती है। अब यहाँ पे 7 की घात 1/5 भागित 7 की घात 1/3 है। अब भाग में है तो हमने अभी बताया थे भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। अब तो इसका आधार क्या हो गया, 7 और 1/5 ऋण 1/3, यानी कि 1/5 में से 1/3 को घटा देंगे। और ये ध्यान रखेंगे जो अंश की घात है वही बड़ी होती है और हर की छोटी होती है। अब इसको घटा दीजिए 7। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम क्या आएगा, 5 तिया 15। अब यहाँ पे अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। लघुत्तम तो ले लिए 5 तिया 15, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणा हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लघुत्तम लेने में, तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 का भाग 15 में देंगे। कितने बार गया, 3 बार। और उस 3 का इसके अंश से गुणा कर दिए, 3 एकम 3 ऋण 3 का भाग 15 में दीजिए, 3 5 15।
और 5 का में से उसको घटा दीजिए। ओ सॉरी, 3 5 15, 5 एकम 5, ये 7, 3 में से 5 घटाए तो ऋण 2/15। इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ। यदि ये ऋण में आई घात तो इसको हम बटे में भी ला सकते हैं इसको, या यहीं पे आंसर हो गया। बुक में के आधार पे आंसर आपका यहीं आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। अब इसी का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है 13 की घात। अब यहाँ पे भी हम एक चीज़ लिखना भूल चुके हैं। हमारा यहाँ कौन सा घातांक की नियम लगा था वो लिख लेंगे। घातांक की नियम लगा है a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, यानी कि भाग में क्या हो जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो ये नियम जो आपको, इसके बाद नियम लिख दीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 की घात 1/5 गुणित 17 की घात 1/5। हल। प्रश्न क्या है? 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5। अब यहाँ पे आपको देखना है आधार समान है क्या? नहीं, इनके आधार समान नहीं। आधार समान नहीं है तो कौन सा नियम लगेगा? a की घात m गुणित b की घात m बराबर a गुणित b पूरे की घात m। आधार समान नहीं है और घातें समान है, इसलिए हमारा इस नियम का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13 गुणित 17 पूरे की घात 1/5। अब 13 का 17 में गुणा कर दिए। 17 या 51 की 1 हासिल की 5, 17 एकम 17 और 5 18 19 20 21 22 221 पूरे की घात क्या आ गई? 1/5। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ये सरल रूप आ गया किसका? 13 की घात 1/5 गुणित 17 की घात 1/5 का सरलतम रूप क्या आ गया? 221 गुणित 1/5। इस प्रकार से आप प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपके अंक नहीं कटेंगे। बोर्ड हो या आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या क्वार्टरली एग्ज़ाम हो या आप कोई भी टेस्ट दें, यदि आप स्टेप बाय स्टेप बराबर के नीचे बराबर और सफाई से नहीं करेंगे, तो सफाई से करेंगे तो आपके कोई भी अंक नहीं कटेंगे, और सफाई से नहीं करते तो आपके अंक कटने के चांस अधिक बनते हैं। इस प्रकार से आपके ये जो एग्जाम्पल 22 था वह मैंने पूर्ण कर दिया। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.6 के जो प्रश्न हैं उन्हें आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान से समझिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आज इस वीडियो में इस प्रश्नावली मीन्स अध्याय 1 की समाप्ति करूंगा। अध्याय की समाप्ति करने के बाद उसका जो सारांश होता है इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसका प्रश्न 1। अब हम प्रश्न 1 को समझ रहे हैं। प्रश्न 1 में दिया है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 64 की घात 1/2। हल। क्वेश्चन है हमारा 64 की घात 1/2। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड तोड़ेंगे 64 के, लेकिन उससे पहले देख लो कि इसकी घात क्या है? 1/2 है, तो 2 लाना है। तो 2 यानी कि 64 किसका वर्ग होता है? तो 64 होता है 8 का वर्ग, और पूरे की घात क्या हो गई? 1/2। अब इसमें हमारा घातांक की नियम कौन सा लग गया? a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। इस प्रकार से नियम लिख दो और डिब्बे में बंद कर दो। मार्क्स लेने का तरीका आपको बताते जा रहे हैं। अब घात की घात है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 8 की घात 2 गुणित 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8। है सरल। ये क्वेश्चन विकल्प खालिस्तान में भी आ सकता है, आपको 2 अंक में भी आ सकता है। तो इसलिए ध्यान से आप समझिए और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आज इस प्रश्नावली को समाप्ति कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसी का प्रथम का सेकंड क्वेश्चन, उसमें दिया 32
की घात 1/5। तो हल 32 की घात 1/5। अब 32 के गुणाखंड तोड़िए। अब मौखिक गुणाखंड नहीं बनते तो हमको गुणाखंड विधि से तोड़ लीजिए। 32 किसका जाएगा, किस अभाज्य संख्या का जाएगा, 2 का, क्योंकि इकाई में 2 है। 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, फिर 2 का गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 का गया 2 चौके 8, फिर 2 का गया 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से कितने गुणनखंड टूट गए, 2 के 5 टूट गए। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, तो इसको 5 बार लिख दीजिए, या 2 की घात कितनी हो गई 5, और पूरे की घात क्या हो गई 1/5। 2 को 5 बार क्यों लिखा, 2 की घात 5 क्यों लिखा, 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है, इसलिए 2 की घात 5 हो गई। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार लिख दिए। पूरी की घात 1/5, 2 की घात 1 2 3 4 5 बार आया 2, तो 2 की घात 5 हो गई, पूरी की घात 1/5। तो फिर इस प्रकार से कर सकते हो। और 2 अंक आ रहा है तो ज़्यादा उसका आवश्यकता नहीं लंबा करने का। आप इसको रफ कार्य आपके साइड में कर लिया करो और लिख दिया करो रफ कार्य कह के। इस प्रकार से अब फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a की घात m पूरी घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो ये वाला फार्मूले से आप करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 की घात m 5 गुणित 1 की घात 2 की घात 5 गुणित 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात क्या आ गई 1, और 2 की घात 1 लिखी नहीं जाती। इस प्रकार से इसका आंसर सरलतम रूप क्या हो गया, यह आंसर हो गया 2। इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 की घात 1/3। 125 के गुणनखंड तोड़ लीजिए। क्या अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं। 3 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यदि इकाई में 0 2 4 6 8 होता है तो 2 का जाएगा, नहीं तो फिर अगले अभाज्य संख्या कौन सी आएगी 3 का जाएगा क्या, देख लीजिए। इन तीनों को जोड़ लो, 5 में 2 जोड़े 7, 7 और 1 8, क्या 8 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा, सीधे आप किसका जाएगा 5 का। 5 का क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 5 है। यदि इकाई में 0 और 5 होता तो 5 का निश्चित कन्फर्म समझिए कि आपको जाना है। 2 पंचे 10 बज गया 2, सॉरी यहाँ पे हम रॉन्ग कर गए, 5 दूनी 10 बज गया 2 पाँचम 25, फिर 5 के दिए पाँचम 25, 5 एकम 5, यानी 125 के गुणनखंड क्या टूट गए 5 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ पे हम हल लिखेंगे, प्रश्न लिखे 125 की घात 1/3। अब 125 से गुणनखंड क्या टूटे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 5 गुणित 5 गुणित 5 पूरी की घात 1/3, या 5 कितनी बार आया 3 बार, 5 की घात 3 पूरी की घात 1/3। अब यहाँ पे फिर घातांक की नियम हमारा लग जाएगा। कौन सा नियम लगा है देखिए, यही नियम लगेगा। इसको जब आप पेपर में करें तो इस टाइप से लिख दिया करो। क्या जाएगा a की घात m पूरी घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो ये घातांक की नियम पूरे प्रश्नों में एक ही नियम लगा है, देखो तीनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 बराबर आंसर। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न 1 के 3 प्रश्न आपको हमने यहाँ पे समझाए, और तीनों प्रश्न एक ही मेथड के थे। यहाँ 64 था, 64 के गुणनखंड 8 का वर्ग हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 आ गया। यहाँ पे 32 यानी 2 की घात 5, 5 से 5 क्रॉस हुआ, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे 125 के गुणनखंड यानी 5 की घात 3 हो गया, 3 से 3 क्रॉस हो गया, क्या बच गया 5। इस प्रकार से ये निश्चित समझिए कि आपके पेपर में यहाँ से एक विकल्प खालिस्तान 77 में आना है। ये तीनों में से एक आएगा, कन्फर्म समझिए आप, क्योंकि अधिकतर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सभी प्रश्न इस प्रश्नावली के सेम ऐसे ही हैं, थोड़ी स्पीड के साथ आपको हम बता दे रहे हैं क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या दिया है, ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 9 की घात 3/2। हल लिखेंगे 9 की घात 3/2 और 9 के गुणनखंड टूटेंगे क्या, 3 गुणित 3 पूरे की घात 3/2। अब 3 गुणित 3 3 कितने बार है, 2 बार, 3 की घात 2 पूरे की घात 3/2। कौन सा नियम लग गया, घातांक के नियम अभी बताए थे आपको, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। इस प्रकार से ये नियम लग जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 3 की घात कितनी आ गई, 3। 3 की घात 3 यानी 3 का कितने बार गुणा, 3 बार। या 3 का घन कितना हो जाएगा, तीता का 9 9 27। 3 की घात 3 का अर्थ क्या हुआ, 3 गुणित 3 गुणित 3, तितर का 9 9 27। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सेकंड नंबर का इसी का सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 32 की घात 2/5। हल 32 की घात 2/5। अब 32 के गुणनखंड कितने टूटेंगे, 32 से गुणनखंड तोड़ेंगे यानी किसकी घात आएगी, 2 के गुणनखंड 5 बार टूटेंगे, तो समझिए 32 आएगा। तो 2 की घात 5 पूरी घात 2/5। देख लीजिए 32 के गुणनखंड कैसे कितने बार गया, 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार से कितने बार आ गया ये, 1 2 3 4 5। इसके पहले के प्रश्न में मैंने आपको बताया था। अब घात की घात है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फार्मूला कौन सा, a की घात m पूरी घात n बराबर a की घात m गुणित n। मैंने इस फार्मूले को कम से कम भी अभी इस वीडियो में 10 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो आपको ये फार्मूला तो याद हो ही जाना चाहिए कि यदि घात की घात है तो घातों का गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 और पूरी घात 2/5 का गुणा हो जाएगा। 5 से 5 क्रॉस हुआ तो 2 की घात क्या बच गई, 2, और 2 की घात 2 यानी 4। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। इसी का प्रश्न नंबर तीसरा, 16 की घात 3/4। यह प्रश्न मैं बच्चों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, 16 की घात 3/4। इसको आप स्वयं करके देखना यहाँ पे, क्योंकि ये किसका आ जाएगा, 4 का। या आप 16 गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 × 16, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एंड 2 की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, 2 की घात 4 और 3/4। ये 4 से 4 के गुणा हो जाएगा तो 2 की घात कितनी बचेगी, 3, और 2 की घात 3 है, 2 × 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 यानी क्या आ जाएगा, 8। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। आपको मैंने हिंट दे दिया कैसे करना है। इस प्रश्न को आप स्वयं करके देखेंगे। इसी का मैं 4th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4th नंबर क्वेश्चन है, 125 की घात (1/3). हल कीजिए। हमने इसको हल किए, 125 की घात (1/3). 125 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 गुणित 5 गुणित 5। अब भी हमने आपको इसके गुणनखंड निकाल के बताए थे। और पूरे की घात (1/3), तो 5 की घात 3, 5 कितनी बार है, 3 बार, इसलिए 5 की घात 3 हो गई, पूरे की घात (1/3). वही नियम लग गया, a की घात m पूरी घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो ये फार्मूला आपका अधिकतर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 गुणित (1/3). 3 से 3 क्रॉस हुआ तो 5 की घात (1). और एक अभी नियम बताए थे हमने, a की घात (n) बराबर क्या होता है, a की घात a/n। तो इसमें सेकंड नियम लग गया, यदि घात माइनस में है तो काय में चल जाएगा, भागित में, तो ये आ जाएगा 1/5। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.6 का दूसरा सवाल के तीनों
पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हमने हल्का सा समझाए थे आपको, आप स्वयं करके देखेंगे ये भी बोले हमने, और चौथा प्रश्न कंप्लीट किया है। अब हम प्रश्नावली का तीसरा सवाल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आज आपकी प्रश्नमाला ही समाप्त कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इस प्रश्नावली से आप समझ जाइए कि आपको 2-3 अंक के क्वेश्चन बनना ही है इस वीडियो से, चाहे विकल्प में हो, हल करने के लिए आए। अब मैं 160 में बता रहा हूँ किस टाइप से करना है, क्योंकि मैंने नियम के तहत पूरे क्वेश्चन अभी तक समझाया हूँ। थर्ड क्वेश्चन को स्पीड के साथ बता रहा हूँ। यहाँ दिया है 2 की घात कितनी दिया है, 2/3 गुणित, फिर 2 की घात दिया है 1/5। हल करना है हमको। कैसे हल करेंगे देखिए, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 2/3 ऋण 1/5। अब 2 लघुत्तम ले लीजिए, 5 दिया 15, या 5 दूनी 10 हो गया, 3 एकम 3। तो 2 की घात 10 में 3 घटा 7/15, यह आंसर आया। है कठिन? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद देखिए घात की घात है ये 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7 है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 की घात 3 पूरे की घात 3, 1/3 पूरे की घात 3 और पूरे की घात क्या होगी 7। तो ये आ जाएगा 1/3 3 गुणित 7। तो 1/3 की घात कितनी हो गई, 21। इस प्रकार से वाला प्रश्न हल कर लिए। भाग वाला कर सकते हैं और गुणा। 3rd नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन, इसको आप स्वयं करके देखेंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में भाग में है तो घातें घट जाएंगी, और 4th नंबर क्वेश्चन में जो उसके आधार क्या हैं 7 और 8 हैं और घातें समान हैं, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और घात जैसी की वैसी आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी ये प्रश्नावली 1.6 समाप्त हुई। 1.6 के साथ साथ आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति समाप्त हो गया। और संख्या पद्धति में समाप्त होने के बाद आपकी आने वाले वीडियो में आपको हम सारांश बताएंगे बोले थे, लेकिन हम यहाँ पे सारांश के कुछ पॉइंट इसी वीडियो में समाप्त कर दे रहे हैं। देखिए सारांश में कहा है परिमेय संख्या क्या है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। फिर दूसरी चीज़ अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, और जिसमें P और Q क्या है पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद बताया था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, या अशांत दशमलव को अनवसारी आवृत्ति भी कहते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावर्ती आवृत्ति है परिमेय होती हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत और अनवसारी आवृत्ति वाला हो। फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसारी आवृत्ति, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसारी अनावर्ती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी इस अध्याय को समाप्त कर दिए, और उसके घातांकी नियम और परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, घातांकी नियम क्या है, सभी समाप्त कर दिए। इस अध्याय से आपको 5 या 6 अंक का आना निश्चित है, तो आप अच्छे से इस अध्याय को तैयार कीजिए। अब आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय लेके आएंगे, वो भी बहुत सरलतम रूप से उस अध्याय को समझाएंगे। ठीक है बच्चों।